नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 13 को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि अगर कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो उसका क्या होगा। आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वह कानून वॉइड यानी अमान्य हो जाएगा। आर्टिकल 13 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पहला, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी ऐसे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले बने थे। इसके लिए आर्टिकल 13 कहता है कि अगर पुराने लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं तो वे सिर्फ उसी हिस्से तक इनवैलिड होंगे जहां तक वे राइट्स के खिलाफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर अंग्रेजों के समय कोई लॉ बना, ठीक है, लॉ और ऐसा लॉ हो जो फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वह हिस्सा जो है ना वो इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा, स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या उन्हें कम करे या अब्रिज करे। अगर ऐसा लॉ बनाया जाएगा तो ऐसा लॉ वॉइड माना जाएगा। दोस्तों जानते हैं कि लॉ की मीनिंग क्या होती है। आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। वो है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लीगल फोर्स हो। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लागू नहीं होता। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यानी पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करती है तो उसे आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमने यह देखा कि आर्टिकल 13 हमें यह सिखाता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से बड़ा नहीं हो सकता। यही आर्टिकल हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन देता है और जुडिशरी को पावर देता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हटाने का। आर्टिकल 13 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 13 का इजी लगा हो तो इसे रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।